हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, आज का यूनिट 5 का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर का, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। ओके, तो हम लोग पिछले वाले जो लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, एक मिनट, बस एक मिनट लीजिए लो, ठीक है। हम लोग पिछले वाले लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 का फेज इक्विलिब्रियम का कर चुके हैं, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम का कर चुके हैं और गैसीय स्टेट का भी कर चुके हैं, सारे हो चुके हैं। अब इसके बाद बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद बचेगा आपका सिर्फ 3 यूनिट, 6, 7, 8। तो मैं कोशिश करूंगी 6, 7, 8 को भी जल्दी कंप्लीट करा दूं। फिर देन हम लोग जितना भी, अगर जिस कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, तब तो वो ये वाला वीडियो देख लेंगे। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप आराम से देखकर इसके जितने भी आपका वीडियो सॉल्यूशन है उसका जो पीडीएफ है आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ओके, अब जो बच्चे हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि उनको थोड़ा रिटन फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए, बस मैं आपको बहुत श्योर कराने वाली हूँ कि इसके कुछ ही मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ही मैं स्टार्ट कर दूंगी आपका वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चों, उसका मैं ऑलरेडी आपको यूनिट नंबर 1 का केमिकल काइनेटिक्स का सॉल्व करा चुकी हूँ, आप उसे जाके देख लीजिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो। इन दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा, एक में सारे एमसीक्यू वाले रहेंगे, एक में सारे रिटर्न वाले रहेंगे। जो बच्चे अगर रिटर्न वाला देख रहे हैं तो भी इसे देख लो, हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके मतलब आपके कॉलेज में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का आता है वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट आता है, फिर लॉन्ग आता है। तो हो सकता है अगर आप देख लेंगे तो बहुत नॉलेजेबल ही है, बहुत वेस्ट नहीं जाएगा आपका, ठीक है। ओके, अब मैं जो हमेशा बोलती हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को देखने आए हैं, सबसे पहले एक काम करो, पहले नोट्स को उठाओ, एक बार उसे रिवाइज कर लो, ऊपर ऊपर से जल्दी से रिवाइज करके आओ, फिर ये लेक्चर को देखो, तब आपको क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा, तब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, स्टार्ट करें लिक्विड स्टेट का। तो लिक्विड, जैसे हम लोग गैसेस स्टेट में पढ़े थे, गैसेस स्टेट वाला जो यूनिट था काफी बड़ा था, उसमें हम लोग पढ़े थे आइडियल गैस, रियल गैस, दोनों का इक्वेशन, फॉर्मूला, उन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अब इस वाले यूनिट में लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट बहुत छोटा यूनिट है, तो इसके एमसीक्यू भी प्रीवियस ईयर से बहुत कम पूछे गए हैं। हाँ, इसमें जो मैं आपको पीडीएफ लेकर आई हूँ उसमें आपका एमसीक्यू के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, तो ध्यान रखना, उसी में पूरा मिक्सअप है। अब आपको पता नहीं चलेगा कौन सा प्रीवियस ईयर का आया है, कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया। तो बस बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो तो नहीं होने वाला है, शॉर्ट वीडियो 20-25 मिनट का होगा, आप इसे अच्छे से देख लो और अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो लिक्विड स्टेट में मेनली आपको पढ़ाया जाता है कितने टाइप के लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते होंगे आप, फोन वगैरह यूज करते होंगे, तो आप वहां देखेंगे इस पे कुछ इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल यूज होता है, ठीक ऐसे ये होता है ना, तो इस टाइप का लिक्विड क्रिस्टल आपसे यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स का होता है, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, इन सबसे क्वेश्चन आता है। ज्यादा बहुत टफ यूनिट नहीं है, इसके बाद के जो 3 यूनिट है एकदम भर भर के उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी कौन सा है जो शो करेगा। अगर जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेगा कि चैप्टर हम लोग पढ़े लिक्विड स्टेट, तो आई थिंक आंसर भी मैक्सिमम यही होना चाहिए, 90% केस में इसका आंसर लिक्विड ही होगा। ओके, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप लोग खुद से बताओ, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट। हाँ, इसी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, आइसोट्रॉपी होते हैं, एक जैसे होते हैं, मतलब आइसोट्रॉपी कहने का मतलब सारे जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है वो एक डायरेक्शन में होगा। ओके, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। चलो चले आगे, ये हो गया। ओके, जो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब आप खुद से सोच के बताओ किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कम होगा। ओके, तो बताइए क्या होगा। पहले बात सोचो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो इंटर और इंट्रा पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और मैं आपको पढ़ाई हूं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बच्चों, ये एक्चुअली में हाइड्रोजन के वजह से और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के वजह से होता है। यानी हाइड्रोजन तो आपको वाटर में मिल ही जाएगा, HOH, हाइड्रोजन आपका H+ वाटर में मिल जाएगा। अब आप जैसे HCl ले लो,
HFEL ले लो, HCl तो नहीं, HFEL ले लो। HF को क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे। तो मैं आपको पढ़ाई हूँ फोन, जिसको आप कभी नहीं भूलना चाहते, कभी अपने से दूर ही नहीं रखते। तो ये जो फोन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसमें सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन है पूरे पीरियोडिक टेबल पे। तो उसके बाद क्या है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और इस बॉन्डिंग की वजह से कोई भी लिक्विड बहुत अच्छा डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। तो इसमें पूछा गया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब कहा नहीं गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या कोई और बॉन्ड है। तो आप ये समझो कि H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता, इसमें मिनिमम तो होगा ही नहीं, कट कर दो। NH3, NH3 में भी अमोनिया यानी नाइट्रोजन है, इसे भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अच्छा खासा बॉन्डिंग देगा, नहीं ये भी नहीं हो सकता। HCl, HCl आप लोग बोलेंगे कि मैम HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे Cl प्रेजेंट है। तो हाँ, ये बात तो सही है, पर यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका वाटर क्या है, डाइपोल है। डाइपोल कहने का मतलब इसमें पार्शियली निगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ओके। और यहाँ पे HCl क्या है, HCl में भी कुछ ऐसा है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव। तो ये इसके साथ थोड़ा बहुत क्या करेगा, इंटरैक्ट तो करेगा ही ना। इस वजह से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इंटरैक्शन पॉसिबल है। लेकिन हीलियम को देखो ध्यान से, हीलियम क्या है, एक तो पहली बात, हीलियम जो गैस होता है वो हीलियम He2 में, ठीक, हीलियम ऐसे प्रेजेंट है। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो तो 1s2, इसके पास एक ही ऑर्बिटल था और दोनों में इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। क्या ये किसी से बॉन्ड बनाएगा, जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये रूल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 2 8 8 18 8 32, ये पढ़े है ना। तो जो आपका पहला वाला कंडीशन क्या है, 2, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या किसी से इंटरैक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर इंटरैक्ट नहीं करेगा तो ये किसी से बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, और बॉन्ड बनता है तभी तो वहां पे कुछ ना कुछ इंटरैक्शन होता है। तो सबसे कम इंटरैक्शन, कम क्या, एक तरह से नेग्लेजिबल, जीरो, तो ये किसमें होगा, हीलियम में। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीलियम। हालांकि इसका शॉर्ट आंसर मैं तुरंत बता सकती थी, पर ये पीछे का हिस्ट्री बताने का रीजन था कि आपका जो माइंड वहां तक जा रहा है कि नहीं, कि आप हीलियम को कैसे वहां तक एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड, फिल इन द ब्लैंक्स है। चलो बता दो क्या होगा इसका आंसर, बहुत इजी है। अभी मैं जस्ट जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो उसी में आपका था। क्या है पहला वाला ऑप्शन, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। सी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। याद रखना, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दोनों अलग अलग चीजें होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है, अगर याद नहीं है तो मैं यहां पे बता रही हूं। इलेक्ट्रोनिगेटिव कहने का मतलब शेयर्ड पेयर्ड टेंडेंसी टू शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। जैसे सपोज करो HCl, ये इन दोनों ने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, जब ये दोनों आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दे। या तो इलेक्ट्रॉन ले लो या तो इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन एक तीसरा तरीका है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के भी हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है ना, बॉन्डिंग तो किया है अच्छा खासा, पर यहाँ पे क्लोरीन कह रहा है कि ठीक है हम तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, मतलब दो दोस्त आपस में पार्टनरशिप करके बिजनेस चला रहे हैं। उसमें से एक थोड़ा मतलब क्रिमिनल फैमिली का या गुंडे वाला है, तो वो जो दूसरा वाला हमेशा दब के रहेगा। पहला वाला वो जानता है कि कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते तो ये मुझे मारने या पीटने लगेगा। तो वो क्लोरीन कुछ ऐसे ही वीआईपी लोग में से है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपना दबाव ज्यादा बना रहा है। तो ये जो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनिगेटिव या ये एलिमेंट कहलाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, चलो ये हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, वही सेम कंडीशन, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करे, डोनेट कर दे। अरे भाई इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो इजिली इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, जैसे CH3। ये ग्रुप
किसी के भी साथ अगर लगा है, जैसे सपोज करो कोई ए है एटम, उसके साथ ये ग्रुप लगा, तो ये क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक पेपर भी था, मतलब ऑर्गेनिक का था पोर्शन, उसमें था इंडक्टिव इफेक्ट, याद आ रहा होगा, आपने पास किया है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, वो कंटिन्यू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, देता रहता है, और ये कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पूरा छीन नहीं लेगा, बस अट्रैक्ट करेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन को पूरा मतलब दे नहीं देगा, बस थोड़ा थोड़ा इसको पुश करता रहता है, देता रहता है। तो बताओ, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होता है वो किसके किसके बीच में होता है, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, दैट इज 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट आपका। ओके, क्लियर है, चले आगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक इससे इजी एमसीक्यू तो आना ही नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होगा, जाहिर से बात है जिसके पास इस तीनों एलिमेंट में से कुछ ना हो। मुझे क्या करें, इन सारे को वाटर में डिसॉल्व करना है, चलो आप अपना सोच के बताओ आंसर, वाटर में मुझे इन सबको डिसॉल्व करना है, तो बताओ कौन डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, बाकी सब तो बनाएंगे। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलो बताओ इसका क्या होगा। पहला, इसमें देखो, इसमें आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ये रूल को फॉलो कर रहा है, ये डिसॉल्व हो जाएगा। NH3, इसमें आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, ये डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। H2O, अरे भाई ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसको क्या, वाटर को वाटर में मिला रहे हैं। H2S, क्या ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, नो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इज दैट क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लिक्विड क्रिस्टल विच possesses लिमिटेड मोलिबिलिटी एंड फ्लो इन लेयर्स और कॉल्ड, कहा गया है जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिमेटिक, एक होता है निमेटिक, एक होता है क्यूमेटिक, ठीक। तो ये 3 होता है, तो तीनों में से पूछा है विच possess लिमिटेड मोबिलिटी, मतलब कौन बहुत कम मोबाइल होगा, मोबाइल कहने का मतलब कौन कितना कम मोशन करेगा। जैसे मान लो लिक्विड का अपना काम है, आप पानी को फर्श पे गिरा दो, कोई फ्लोर पे गिरा दो, वो अपने आप फ्लो करता हुआ चला जाता है, तो फ्लो करने की जो टेंडेंसी है उसे मोबिलिटी कहते हैं। तो वो सबसे कम किस में है, ये बताना है आपको। फ्लो इन द लेयर्स, और लिमिटेड मतलब सबसे थोड़ा कम किस में है, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। बॉटल गिर गया, हो गया। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फ्लो इन, एक सेकेंड, क्या ही बोला था ना सेम क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे, अच्छा वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया, हम कह रहे कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, यहाँ बच्चों एक ऑप्शन गलत दे दिया है, ये नहीं रहेगा, यह सिमेट्रिक देना चाहिए, गलती से हो गया होगा, ये रहेगा ऑप्शन, ठीक। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, सिमेटिक। सिमेटिक में क्या होता है कि आपका बहुत कम से कम मोबिलिटी होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपके लेयर पे ही होते हैं, ऐसे ही होंगे, तो ये जब जैसे ही जाएगा फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा। ओके, हम भी कह रहे हैं कि ये ऑप्शन सही कैसे हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन फॉल्ट आ गया था, कोई बात नहीं। थर्मोग्राफी यूज्ड इन, चलो बता दो इसका इसका क्या है, थर्मोग्राफी यूज्ड, ये तो मैं आपको नोट्स में भी लिखवाई हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आर्थरीड्स।
ओके। आर्थरिट्स, यही वाला आपका रहेगा ना आंसर? ओके, चलिए आगे। हाँ, तो इसमें क्या है, थर्मोग्राफी यूज, थर्मोग्राफी लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू ही हम लोग यूज करते हैं आर्थराइटिस में। जैसे मान लो कि हो गया जोड़ों में सूजन वगैरह जो नहीं हो जाता है, वही उसी चीज में आर्थराइटिस में यूज करते हैं। ठीक। इन थर्मोग्राफी वी यूज हॉट लिक्विड्स, लिमिटिंग लिक्विड क्रिस्टल, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, इंफ्रालाइट। पहली बात तो इंफ्रालाइट का कोई यूज नहीं होगा क्योंकि हम लोग लिक्विड क्रिस्टल पढ़े तो इसी से रिलेटेड होगा। हॉट लिक्विड कुछ नहीं होता है। इन दोनों में से क्या होगा? थर्मोग्राफी में ये कौन सा यूज करते हैं? चलो बताइए। पूरा आपका नोट्स में है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक। हाँ, तो ये मैं आपको नोट्स में भी लिखवाई हूँ, आपको नोट्स में ही मिल जाएगा। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, यही वाला आपको क्या होता है, यूज होता है। बच्चों इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कुछ समझना नहीं है, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन, इसको लर्न करना है। चले आगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल ऑफ सेवन सेगमेंट सेल। याद आ रहा होगा आपको, सेवन सेगमेंट कुछ इस टाइप का होता है, इस तरीके से। आप बचपन में भी कैलकुलेटर वगैरह खेले हैं, या ऐसे कोई कोई मोबाइल फोन वगैरह खेलते हैं जो टॉय वाला आता है, तो उसमें भी ऐसे पूरा बना हुआ रहता है। कैलकुलेटर का भी आप यूज करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस तरीके से आपका सेवन सेगमेंट सेल होता है। अगर आपको 9 बनाना है, आपको 1 बनाना है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। 2 बनाना है, ऐसा हो जाएगा। 3, थोड़ा गड़बड़ बन गया। 3 आपका बनेगा ना, 3। आपको 4 बनाना है तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 4। इस तरीके से 5, इस तरीके से। तो ये आपका सेवन सेगमेंट सेल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ किसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर सेल, फोटो सेल, ऑल ऑफ दिस। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, फोटो सेल, सेल। पहली बात तो सेल आपका जो यूज होता है वो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जब आप पढ़े हैं, तो ये एज अ एनोड और एज अ कैथोड की तरह यूज होता है। ठीक, एनोड या कैथोड की तरह, तो वो सेल यहाँ वाला है, तो इसमें तो यूज नहीं होता है, ये चीज आप पढ़े। फोटो सेल, फोटो सेल अलग होता है, इसी में आपका सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस भी आपका गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, इसी में आपका यूज होता है। हो गया, तो चलते लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, अभी 2 क्वेश्चन है ना। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड क्रिस्टल हैज लेयर स्ट्रक्चर? किसके पास क्या है? लेयर स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये देखो, लेयर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसे रहता है। ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़ बना दी, 1 मिनट। थोड़ा सा ऐसे बाहर ये निकला हुआ, ये थोड़ा सा बाहर निकला, तो इसे बोलते हैं क्या? स्मेटिक। ठीक, ये वाला लेयर होता है लिक्विड क्रिस्टल का।
और जो इसके बाद नेक्स्ट होता है न्यूमेटिक, वो इसके बराबर हो जाते हैं इसमें। पूरा मैं आपको नोट्स में बनवाई हूँ, वो आपको अच्छे से देखकर बना देना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। एक मिनट, मुझे लग रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ गलती है। ये सर सेल की बात कर रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा ये रुक जाना। ये जो सेल की बात कर रहा है, मैं आपको कॉपी में भी नोट्स में भी लिखवाई हूँ, वो सेल, वो वाला सेल की बात कर रहे हैं जो हम वॉच वगैरह में यूज करते हैं। तो वॉच में तो यूज होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, वॉच में भी यूज होता है। फोटो से जो लाइट से चलने वाली वॉच आती है उसमें भी यूज होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फोटो सेल वहां पे है, पर इस पे सेल तो दिया हुआ है, नोट्स में लिखवाया है इसको। ओके, चले लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू भी सॉल्व कराना है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्पर्शन मीडियम इन जेल्स इन। ये देखो क्या होता है, पहली बात तो ये इस चैप्टर का है ही नहीं क्वेश्चन, ये कोलाइडल वाले में आ गया। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपको मतलब आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, देखो थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो पूरा ट्रू सॉल्यूशन होगा, जिसमें आपका जो सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। इसका एग्जांपल है शुगर और वाटर का। इसमें उसको डिसॉल्व करो तो शुगर सॉल्यूशन हम लोग बना लेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप उसमें सॉल्यूट को पता ही नहीं कर पाएंगे कि सॉल्यूट इसमें था या नहीं था। ठीक। सेकंड आपका क्या है? सस्पेंशन। मतलब एक काम करो, सैंड लो, सैंड यानी बालू, उसे क्या करो वाटर में डिसॉल्व कर दो। डिसॉल्व तो होगा ही नहीं, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका हो गया सस्पेंशन सॉल्यूशन। एक होता है, या ए ट्रू सॉल्यूशन भी, फॉल्स सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। थर्ड आपका क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो आपको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट ना हो, पर इसमें सॉल्यूट आपका डिसॉल्व भी हो जाए। मतलब सॉल्यूट आप डिसॉल्व भी करे, हो भी गया, लेकिन वो सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हम लोग मिल्क में वाटर को ऐड कर देते थे। अगर मिल्क में वाटर ऐड हो गया तो क्या उसको हम लोग अलग कर पाएंगे? मतलब हमको पता चल पाएगा कि पहले इसमें मिल्क कितना था, वाटर कितना था? वाटर को ऐड कर ले, अपने आप ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो, और ये देखो ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जैसे हम लोग सॉल्यूशन पे पढ़ते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम रहती है वो सॉल्यूट होता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में भी होता है, एक होता है क्या? सॉल्यूट, और एक होता है आपका सॉल्वेंट। लेकिन याद रखना कोलाइडल थोड़ा अलग सा पढ़ है, तो यहाँ पे अलग सा यूज भी होगा। हम लोग सॉल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्शन फेज, और फेज इसमें बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। मीडियम, ओके, चलो क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं है, डिस्पर्शन मीडियम है। तो डिस्पर्शन मीडियम यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब किसके बारे में पूछ रहे हैं? जेल। तो इसके 9 पढ़ते हैं। तो जेल में आपको याद रहे, आप ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर का क्लास 12th में ही पढ़े, इतना तो सब लोग जानते हैं कॉमन। जेल जो आप अपने हेयर्स वगैरह में जेल्स लगाते हैं, वो बॉयज जानते होंगे। तो वो जेल कैसा होता है? थोड़ा लिक्विड होता है, थोड़ा सॉलिड होता है। तो उसमें पूछा है कि डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है, मतलब सॉलिड है लिक्विड है, क्योंकि आपको पता है ये तो फिक्स हो गया, सॉलिड और लिक्विड से बनता है, उसमें कोई गैस नहीं होता। तो इन दोनों में पूछ रहा है सॉलिड आपका सॉल्यूट है कि लिक्विड आपका सॉल्यूट है, और आपका ये क्या है? सॉल्वेंट हो जाएगा। एक मिनट, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ। तो इसका हो जाएगा कि जो आपका सॉलिड रहेगा वो आपका क्या डिस्पर्शन फेज रहेगा, और लिक्विड क्या है? डिस्पर्शन मीडियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिक्विड। और ये लिक्विड स्टेट वाले चैप्टर से, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं अलग से। ओके, क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे आपका सारा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे यूनिट 5 का, यानी लिक्विड स्टेट का खत्म होता है। इसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पीवाईक्यू, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर कोऑर्डिनेशन, जो आपका है यूनिट 6। और ये जो यूनिट 6 है आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। मैं इसका रिटर्न वाला भी देखी थी, एमसीक्यू वाला, दोनों पेपर में बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आया। तो बहुत अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ कर आना, तो ही उसके बाद उसकी वीडियो सॉल्यूशन देखना, ठीक है? अब आपको इसका जितना भी सॉल्यूशन है पीडीएफ है, आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप की स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। आप उसे आराम से घर बैठ के दोबारा से उसे मतलब उसके जो आंसर से मैच करा सकते हैं। ओके, वीडियो तो आपको यूट्यूब पे फ्री है, आराम से उसको देख लेना, कभी भी चला सकते हैं।
अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में वही यूनिट 6 का हम लोग सॉल्व करेंगे, देन यूनिट 7 एंड यूनिट 8। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।